यहाँ के चुनाव में विधानसभा के सदस्य बनने योग्य नहीं है और इस तरह से इसको झूठा ऐसा कंटेंट दे करके और इस पोस्ट को बार बार वायरल किया जा रहा है। न केवल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है बल्कि इसके साथ ही साथ ये जनप्रतिनिधि कानून का भी पूरा उल्लंघन है और अपराध की श्रेणी में आता है और ये दंडनीय अपराध है। नमस्कार, मैं सोनम सिंह और अभी आप देख रहे हैं पटना दृश्य न्यूज़। मैं मौजूद हूँ बीजेपी कार्यालय में और यहाँ पे पीसी होने वाली है। मैं उसका पीसी का कुछ बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। बेतिया की ये घटना है। बेतिया में पोस्टर वॉर चल रहा है, कुछ जातिगत बयान और उस तरह का पोस्टर वहाँ पे सज रहा है और लोग उस चीज़ से घृणित फील कर रहे हैं। इसीलिए बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग को कंप्लेन किया। पहले उनकी पूरी बात समझिए, पूरा मामला क्या है। आज हम लोग चुनाव आयोग गए शिकायत करने के लिए। बेतिया में बिहार भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी, तो वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी जो कि महागठबंधन के प्रत्याशी हैं जो खड़े हुए हैं, तो उनकी ओर से लगता है कि ऐसा दुष्प्रचार हो रहा है और इस तरह के कुछ फेक पोस्ट जो 2019-20 में पहले किए गए थे उनको भी बार बार वायरल किया जा रहा है और उसमें एक जाति विशेष के खिलाफ वैमनस्यता फैलाई जा रही है। और उस पोस्ट में ये लिखा है कि ब्राह्मणी आपकी हार का कारण बनेंगे और उसमें ये भी दिखाया गया है कि डॉक्टर संजय जायसवाल के द्वारा कभी ये कहा गया है कि ब्राह्मण यहाँ के चुनाव में विधानसभा के सदस्य बनने योग्य नहीं है और इस तरह से इसको झूठा ऐसा कंटेंट दे करके और इस पोस्ट को बार बार वायरल किया जा रहा है। तो इसमें हमने जब देखा तो ये बिल्कुल फेक पोस्ट था। तो हमने वो 2 एफआईआर की कॉपी निकाली जो 2020 में दर्ज की गई थी हमारे द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और जिसमें कि गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन उसी पोस्ट को दोबारा वायरल किया जा रहा था। तो आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से पटना के कोतवाली थाना में साइबर सेल से जाँच कराने के लिए इसको एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। और इसके बाद हम चुनाव आयोग गए और यहाँ के मुख्य चुनाव अधिकारी से मिले और उनको हमने एक लिखित पत्र दिया है और जिससे हमने उनसे ये निवेदन किया है कि आप इस कंटेंट को फ़ौरन सारे प्लेटफॉर्म से हटाएं, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे एक्स पोस्ट हो, जिस पर भी ये चल रहे हैं उनसे हटाएं। इसी तरह से एक फेक वीडियो बना करके जो 2019 में चलाया गया था और जिसमें कि ये कहा गया है कि रोड नहीं बनी है और इसलिए बेतिया में उसकी हार का कारण होगा। तो ये सारे गलत पोस्ट जो है चलाए जा रहे थे, इनके खिलाफ हमने शिकायत की कि ये जो है जातिगत वैमनस्यता फैलाई जा रही है, जो कि न केवल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है बल्कि इसके साथ ही साथ ये जनप्रतिनिधि कानून का भी पूरा उल्लंघन है और अपराध की श्रेणी में आता है और ये दंडनीय अपराध है। और इसी वजह से हमने आज इसके लिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये पोस्ट किया है प्राथमिकी भी दर्ज कराई है और चुनाव आयोग में अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है। कल भी इसी तरह की शिकायत हमने दर्ज कराई थी और चुनाव आयोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अररिया में वहाँ पर राजद के प्रत्याशी का पोस्ट को डिलीट कराया था, जो कि साइलेंस पीरियड में उनके द्वारा प्रचार किया जा रहा था। तो उसी तरीके से आज हमें जो बिहार के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पोस्ट को हम फ़ौरन हटवाने के लिए कार्रवाई करेंगे ताकि ये पोस्ट हटाई जाए, क्योंकि ये पोस्ट न केवल जातीय वैमनस्यता बढ़ा रही है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नुकसानदायक साबित हो रही है। इसी वजह से हमने चुनाव आयोग को ये कंप्लेंट की थी। तो आपने पूरे मामले को देखा कि क्या मामला है कि किस प्रकार से जातिगत 2019, 14, 20 एक पुराने पोस्टर को फैलाया जा रहा है, बल्कि पहले भी उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी, फिर भी इस तरह से जातिगत हीनता फैलाई जा रही है समाज में। इस पर चुनाव आयोग ने बीजेपी को आश्वासन दिया है कि मैं इस पर त्वरित कार्रवाई करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।